साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार स्टेट को लेकर के बड़ा ही गंभीर मुद्दा ये होने वाला है। लगातार अभ्यर्थियों को गुमराह करने का दौर जारी है और इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो कि अभ्यर्थियों को जानना बेहद आवश्यक है। प्रोफेशनल ठग लोग जो हैं, लगातार जो सो कॉल्ड मेरिट के मसीहा बने हुए हैं, उन लोगों ने लगातार अभ्यर्थियों को गुमराह करने का प्रयास किया है। उनके मुंह पर जोरदार तमाचा होगा ये वीडियो। और लगातार जिस प्रकार से वो मैदान छोड़ के भागे हैं केस का, अभ्यर्थियों को बीच मैदान में छोड़ के भागे हैं, लोगों से चंदा उगाही करके डकड़ के भागे हैं, वो लोग जो लोग अपने ईमान को 100-100 200-200 रुपए में बेच के निकले हैं, वो लोग आजकल आकर के यहाँ पर प्रवचन देते हैं कि आप उनसे डिबेट करो। भाई पहले अपने ईमान को बचा लो, 100-100 200-200 रुपये मांगना बंद करो, तब आकर के डिबेट करना। डिबेट करने की हैसियत होनी चाहिए, ऐसे लोगों से डिबेट होनी चाहिए जो आपके समकक्ष हो। आप जाके डिबेट करो जो आपके ही तरह जो लगातार 3-3 अकाउंट जारी करके जो है चंदा मांगते हैं, आप उनसे डिबेट करो। मुझे तो लगता है कि आप उनसे भी डिबेट के लायक नहीं हैं और आपकी क्या वैल्यू है वो लगभग सबों ने देखी है। डिस्पोज और डिसमिस का अंतर नहीं समझने वाला इंसान कानून का जानकार बनता है और कानून की जानकारियाँ देने का प्रयास करता है। क्वालिफाई की एलिजिबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह उठाने वाले हर लोगों का माकूल और उचित जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा और लगातार मिलेगा, उसी के लहजे में मिलेगा। सबसे पहला प्रश्न उनका क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई का मुद्दा। बिहार बोर्ड क्वालिफाई 30,675 को करेगा, बाकी को डिसक्वालीफाई करेगा। ये महाशय करवाएंगे डिसक्वालीफाई। दूसरा मुद्दा 26 जून का लेटर और सर्टिफिकेट। 26 जून का लेटर निकला तो सर्टिफिकेट क्यों नहीं ले लेते हैं? सभी का तार्किक रूप से जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि रीजनिंग भले ही ये पढ़ाते होंगे, परंतु इनके पास कोई रीजनिंग, कोई लॉजिक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उल जुलूल की बातें करना पसंद करते हैं। 17,143 के बारे में इनका स्वप्न है कि वो 200% रद्द होगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। और विज्ञापन में बदलाव कैसे मुमकिन है उस बिंदु पर भी हम लोग बात करेंगे। क्वालिफाई अभ्यर्थियों की जीत पक्की होगी और 12,481 ही मेरिट को ध्वस्त करवा देगा। और उस मेरिट को ध्वस्त करवाने के सबसे बड़े जिम्मेदार जो होंगे यही पालनहार, यही खवैया होंगे। डिस्ट्रीब्यूटिंग और डिस्टर्बिंग का अंतर नहीं समझने वाले लोग, जिस प्रकार से डिस्पोज और डिसमिस का अंतर नहीं समझे थे, इंग्लिश बोलने का बड़ा शौक़ है। शिक्षक भले ही वो एसएसटी के बनेंगे, परंतु इंग्लिश का शौक़ बड़ा ही पाले बैठे हैं। बोलने भले आए चाहे नहीं आए, उस सेंटेंस का मतलब क्या हो जाए, लेकिन बोलेंगे ज़रूर। चूँकि बचपन से ही इंग्लिश का में इंटरेस्ट रहा है, आप जा कर के कल के इनके इंग्लिश के उस सेंटेंस को देखिएगा। डिस्ट्रीब्यूटिंग और डिस्टर्बिंग में अंतर इनको समझ में नहीं आता है, जिस प्रकार से डिस्पोज और डिसमिस में अंतर कभी नहीं समझ पाएंगे। कोर्ट की भाषा में कानून के जानकार माने जाते हैं, परंतु कानून की समझ ऊपर से नीचे तक कहीं नहीं दिखती है। क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई का मुद्दा पे आने के पहले 26 जून का लेटर और सर्टिफिकेट पे आते हैं। कहना है महाशय का कि 26 जून का जब लेटर आए हुए 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया तो सरकार ने सर्टिफिकेट क्यों नहीं बांटा? जाकर सर्टिफिकेट लेकर दिखा दें। सवाल के विपरीत जब जवाब की बारी आएगी, जवाब में हम कहते हैं 26 जून का जब लेटर नहीं था बड़ा कूद रहे थे, 21 से 26 के बीच में बहुत खुश हुए थे। 26 जून का लेटर जब आ गया, ज़रा नियुक्ति लेके दिखा दीजिए। आपको तो नियुक्ति चाहिए थी, आप तो मेरिट में हैं, तो आप नियुक्ति लेके दिखा दीजिए। बड़ा सर्टिफिकेट के फेरा में पड़े हुए हैं। इस बात की गारंटी है, सर्टिफिकेट और स्कोर कार्ड की जो बात लगातार आरटीआई के माध्यम से विभाग ने, बोर्ड ने कहा है कि वो सबों को मिलेगा, वो तो मिलेगा ही, परंतु आप ज़रा खुद की नियुक्ति लेकर दिखा दें, तब समझ में आएगा कि 26 जून का लेटर हलवा है या हलवे के नीचे दबा हुआ काफ़ी भारी भरकम मील का पत्थर है। 26 जून का लेटर ही है जो आपकी हवा गुम किए हुए है, इसलिए आपके स्वप्न में भी रात्रि में 26 जून का लेटर ही आता होगा। दूसरी महत्वपूर्ण चर्चा कि 26 जून का लेटर और सर्टिफिकेट का कहीं से कोई लेना देना नहीं है। सरकार की काम एक सिस्टम के अनुसार चलता है। बोर्ड जब काम करेगा, जब शिक्षा विभाग उसे बोलेगा, शिक्षा विभाग जब काम करेगा, जब शिक्षा मंत्री उन्हें बोलेंगे, शिक्षा मंत्री तब काम करेंगे जब मुख्यमंत्री से निर्देश कोई मिलेगा। आपको ये क्रोनोलॉजी समझनी होगी। फिजिकल एजुकेशन टीचर का आप उदाहरण ले लें, कोई व्यवधान नहीं था, कोई मसला नहीं फंसा हुआ था, परंतु लगभग साल भर का समय उनके सर्टिफिकेट में लगा। क्या कहेंगे उसके बारे में ये सो कॉल्ड मसीहा?
नहीं कह पाएंगे, क्योंकि इनके पास कोई भी जवाब नहीं होता है। जब सवाल पूछना इनका पेशा है, परंतु जब इनसे उलट सवाल पूछ दिया जाता है तो आपको याद होगा कि 3 सवालों के डर से आना बंद कर दिए थे। दूसरा महत्वपूर्ण बात कि 17,143 200% रद्द होगा। ये इन सो कॉल्ड मसीहा को मुझे कहना है कि आप अपने केस की बात करो। 17,143 जिसने किया है वो समझे कि 17,143 का क्या होगा। 17,143 रद्द हो या नहीं हो, क्या तुम बाकी क्वालिफाई की एलिजिबिलिटी को रोक पाओगे या नहीं पाओगे, ये बात बताओ। 26 जून को लेटर को हलवा मानने वाले लोग, 26 जून का लेटर अगर इतना ही हलवा है तो 12,481 तो तुमने ही किया है उस लेटर को ध्वस्त करने के लिए। परंतु क्या इतना आसान है? अगर आसान रहता तो तुमने केस क्यों किया? छोड़ देते 26 जून के लेटर को, जब वो कुछ है ही नहीं तो तुम छोड़ देते। एक तरफ कोर्ट में जाते हो डर के मारे कि नहीं 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 26 जून का लेटर बंद कर दो और हटा दो, क्वैश कर दो। दूसरी तरफ बाहर कहते हो कि वो तो कुछ नहीं है, सरकार तो हमारे कारण सर्टिफिकेट नहीं दे रही है। अरे बच्चों, इतना भी बेवकूफ़ न बनाओ। बेवकूफ़ उन्हें बनाओ जो तुम्हारे फॉलोवर हैं, जो तुम्हारे प्यादे हैं। बेवकूफ़ उन्हें न बना पाओ जो तुम्हारे से बहुत ज़्यादा ऊपर की सोच रखते हैं। 12,481 करने वाले लोग 17,143 को रद्द करने की बात करते हैं, परंतु 12,481 का क्या होगा एक सुनवाई तक करने से डर के भाग रहे हैं। वो कहते हैं कि 17,143 रद्द हो जाएगा। जिसके खुद के घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। पहले 12,481 का क्या होगा, क्यों छोड़ के भागे, सुनवाई क्यों नहीं करवाते हो, इस पर चर्चा करो। 17,143 छोड़ दो, वो रद्द भी हो जाएगा तो भी तुम किसी क्वालिफाई को रोक नहीं पाओगे, ये मैं कह देता हूँ। एक जन्म नहीं, तुम 200% बोल रहे हो ना, 7 जन्म ले लोगे तो भी क्वालिफाई की एलिजिबिलिटी को तुम्हारे अंदर इतनी कुव्वत नहीं है कि तुम रोक पाओगे। 7 जन्म में 200% नहीं 2,000% क्वालिफाई अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी को तुम किसी जन्म में नहीं रोक पाओगे, ये मैं तुमसे आज कहता हूँ। अब 12,481 को सुनवाई करवाओ, डर के भागो मत। तुम्हें पता है कि क्या होने वाला है और इसीलिए 12,481 की सुनवाई से भाग रहे हो डर के। लोगों को सच बताओ, मेरिट वाले जो अभ्यर्थी जो तुमको चंदा दिए हुए हैं उनको सच बताओ कि तुम क्यों नहीं सुनवाई करवा रहे हो। बात करते हो 17,143 की, अरे छोड़ दो, कोई केस हो चाहे नहीं हो, तुम्हारा केस ही जो है वो क्वालिफाई को जीत दिलाएगा, ये मैं बता रहा हूँ। चलो आगे बोलो। विज्ञापन में कैसे बदलाव होगा? इनको पता है, ये कहते हैं कि विज्ञापन में बिंदु नहीं हटने देंगे। अरे पागल, मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट देखो, नहीं है तो हमसे पूछना, हम बता देंगे, भेज देंगे। मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट पढ़ना, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कंसिडर किया है और उसकी बातों को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना है। और नियोक्ता को राइट है एलिजिबल बनाने का, राइट टू कंसिडरेशन नियोक्ता को मैंने लगातार बोला है। तो फिर तुम विज्ञापन पे क्यों आ जाते हो? एक तरफ मानते भी हो कि हाँ राइट है और दूसरी तरफ बोलते हो कि विज्ञापन में बदलाव कैसे हो जाएगा। अरे हुआ है बाबू बदलाव, यहाँ हाई कोर्ट का जजमेंट देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट का देखोगे, मद्रास हाई कोर्ट का देखोगे या कि संजोग से पटना हाई कोर्ट का देखोगे, सब जजमेंट तुमको दिखा दिया जाएगा। आओ तो कोर्ट में, आते नहीं हो, डर के मारे भागते हो, मैदान छोड़ के भाग चुके हो और बात करते हो लंबी लंबी। अरे आओ ना मैदान में, भाग क्यों गए मैदान से? तुम नहीं आओगे मुझे पता है, केवल गिदर भपकी यूट्यूब वहीं पर बैठ करके घर पे दे सकते हो, यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से, कोर्ट के मैदान में नहीं आ सकते हो। ये है तुम्हारी वास्तविकता। बोलते हो कि यूट्यूब में हम आते हैं पैसे बनाने के लिए, आपको पैसे नहीं बनाना है इसलिए आप रोज़ रोज़ नहीं आते हो। अरे भाई, पैसे आपको क्यों बनानी होंगी भाई? केस के नाम पे तो आपने लाखों ढकड़ के एसी में आप रहते हैं, एसी छोड़ने का तो मन करता नहीं है, तो फिर आप क्यों आइएगा यूट्यूब में बनाइए? बड़ा मेहनत होता है यूट्यूब में वीडियो बनाने में, आपको भी पता है। फिर आप इसमें क्यों पैसे बनाएंगे? आपको तो लाखों रुपए एक बार में चाहिए, जो कि आपने ढकड़ लिया है। अब मस्त ढकड़ के एसी में घूम रहे हैं, सो रहे हैं। तो इन सब बात को सोचने के पहले थोड़ा समझिए। और एक सलाह है, इंग्लिश नहीं आता है तो मत बोला कीजिए, और नहीं तो फिर कम से कम डिस्ट्रीब्यूटिंग और डिस्टर्बिंग का मतलब समझिए कि सेंटेंस में उसका मतलब क्या हो जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इनका कहना है क्वालिफाई और डिस्क्वालीफाई, ये डिस्क्वालीफाई करवा देंगे। अरे भैया, तुम्हारा इतना ही अधिकार है अगर हाई कोर्ट में, तो जाके करवाना दो डिस्क्वालीफाई। मैंने तो तुमको कहा कि तुम डिस्क्वालीफाई करवा दो। लगातार मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि डिस्क्वालीफाई करके भी क्या तुम एलिजिबिलिटी को ख़त्म कर पाओगे? अपने जो प्यादे हैं उनको ये बताओ कि क्या तुम ख़त्म कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। और जब नहीं कर पाओगे तो फिर क्यों बेकार से लोगों से पैसा लिए हो यार? क्यों झूठ तुम लोगों से बोले हो कि तुम केस के नाम पर लाखों रुपए उठा लिए, अब कुछ नहीं कर पाओगे तुम? आज तक तुमने कुछ किया ही नहीं। बात करते हो 6 महीने का, मैंने तो तुमको कहा कि 7 जन्म में तुम कुछ नहीं कर पाओगे, अब 6 महीने की तुम क्या बात करते हो? 7 जन्म में तुम नहीं कर पाओगे।
बात करते हो कभी कभी खुद की तुलना कृष्ण से कर देते हो। और एक समझा करो कि कृष्ण भगवान है, तुम इंसान हो। कृष्ण ना बनो अभी, अभी तो स्टेट के दुर्योधन बने रहो, कृष्ण ना बनो। बोर्ड ने डिस्क्वालीफाई और क्वालीफाई का परीक्षा नियंत्रक ने टीसीएस को लेटर जारी किया था। रॉन्ग डिसीजन, 21 जून को डिस्क्वालीफाई लिख देना चाहिए था। क्यों नहीं लिखा 21 जून को डिस्क्वालीफाई? 12 मार्च को नहीं लिखा, फिर 21 जून को नहीं लिखा। डिस्क्वालीफाई लिखवा तो दो। तुम लिखवाओगे डिस्क्वालीफाई? न्यूनतम उत्तीर्णांक से उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थी को तुम लिखवाओगे डिस्क्वालीफाई? तो लिखवा दो। अगर इतनी ही तुम्हारे अंदर हैसियत है तो तुम लिखवा दो, परंतु उल जुलूल की बात मत करो। बोर्ड ने क्वालीफाई और डिस्क्वालीफाई किया, उसका जवाब बोर्ड देगा। रोका किसने था डिस्क्वालीफाई करने से? अभ्यर्थी ने बोला था या बोर्ड को सपना आया था? और बोर्ड बार बार गलती कर रहा है, उस गलती को तुम एक्सेप्ट करे जा रहे हो। वाह भाई वाह। तो ये सब उल जुलूल की बातें अपने घर में करना। और रूल कैन नॉट बी चेंज एट मिड वे, ये तुम्हारी जो बातें हैं ये बातें अपने घर में रखना। अब रूल चेंज भी होगा, बहाली भी होगी, एलिजिबल कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे भी, और तुम बैठ के देखोगे और तुम्हारी जो बहाली है वो हो, ये हमारी शुभकामना है। लेकिन लोगों को कम से कम भरमाओ मत। और भले ही तुम यूट्यूब में मत आओ या आओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम अपने ईमान को जब बेच चुके हो 100, 200, 500 में लगातार अकाउंट नंबर जारी कर करके, तो पहले उस ईमान को बचा लेते, तब आप बात करने का प्रयास करते। क्वालिफाई की एलिजिबिलिटी पर अगर प्रश्न चिन्ह उठाइएगा तो आपके लहजे में ही जवाब मिलेगा। अदरवाइज आप ये समझें कि क्वालिफाई की एलिजिबिलिटी के बारे में देखना और सोचना छोड़ दें। रोक पाने की हैसियत किसी में नहीं है। धन्यवाद। इतना उम्मीद होगा कि काफ़ी होगा। अगर और डोज चाहिए होगा तो फिर से आप आइएगा और भरपूर आपको डबल इंजेक्शन मिलेगा।